दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, उसे कैसे समझा जा सकता है। तफसील से उसको डिस्कस किया था। ईबिट और ईबिटडा का क्या मतलब है और उनको किस सूरत में अप्लाई करना चाहिए और किस सूरत से पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है। आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इन रेशियोज़ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर रेशो से क्या मुराद है, कौन कौन सी रेशो किस किस कंपनीज के रिसर्च में इस्तेमाल होनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या वैल्यू हो तो बेहतर है। इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आप इन वीडियोस में। आज की वीडियो के अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस करेंगे। इन तमाम रेशियोज़ को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है ABC गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसकी सेल्स है 10 मिलियन की, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है 4 मिलियन की। मतलब उन प्रोडक्ट्स को बनाने की जो कास्ट है वो 4 मिलियन की है। ये 4 मिलियन जब माइनस होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 मिलियन। 10 मिलियन से 4 मिलियन माइनस किया तो 6 मिलियन आ जाएगा। इन 6 मिलियन से जब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास ईबिटडा आ जाएगा। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपके पास? मार्केटिंग एक्सपेंस और एडवर्टीजमेंट है 1 मिलियन की। ऑफिस सैलरीज और एडमिन एक्सपेंसेस हैं 1 मिलियन के। 6 मिलियन में से जब ये 2 मिलियन माइनस होंगे तो ईबिटडा आ जाएगा हमारे पास 4 मिलियन। ईबिटडा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन। इसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी 2 लाख की। अमोटाइजेशन इस केस के अंदर ज़ीरो है तो हमारे पास ईबिट आ जाएगा। इस एग्जांपल के अंदर ईबिट ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट है 3,80,000 रुपये का, जो कि लोन वगैरह कंपनी ने लिया हुआ है, उस पर जो पे करना पड़ रहा है उसको। जी, अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT आ जाएगा। जब हम 38 लाख में से 3,80,000 रुपये माइनस करेंगे तो 34,20,000 रुपये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके बाद अगर हम टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसी नेट प्रॉफिट को ही शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स पे डिवाइड करके। एक जो अर्निंग पर शेयर है वो इसी नेट प्रॉफिट से ही निकाला जाता है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो के अंदर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, उसको कैसे समझना है, ईबिट और ईबिटडा को कैसे समझना है, नेट प्रॉफिट को कैसे समझना है, हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसी वीडियो के कंसेप्ट को ही हम लेके इस वीडियो के अंदर चलने वाले हैं। दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल सेल्स से, या जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो है, देखिए, सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 6 मिलियन का। हमारे पास जो सेल्स हैं वो हैं 10 मिलियन की। ये हमारे पास आ जाएगा 0.6, या अगर परसेंटेज में हम इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60%। ये है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब ज़रा समझिए कि इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो है 60%। एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 70%। अब इससे क्या मुराद होगा? इससे मुराद ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं, जो 70% वाली कंपनी है, इसकी या तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हाई प्राइस पे है, या इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि इसकी कास्ट जो है वो बनाने की जो कास्ट है वो कम हो जाती है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाती हैं। एफिशिएंट प्रोडक्शन है, अच्छा प्लांट लगाया हुआ है, अच्छी मशीनरी है, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जिस वजह से इसकी जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कम है, जिस वजह से इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अगर आप दो कंपनीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेहतर है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने की वजह ये भी हो सकती है कि
कंपनी के अंदर कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हैं, कम्पिटेटिव एडवांटेज है। ये मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर ज़्यादा होता है तो। दोस्तों ईबिटा का मार्जिन जो है, ईबिटा मार्जिन का जो फार्मूला होता है वो होता है ईबिटा, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेल्स से। परसेंटेज के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो ईबिटा है वो है 4 मिलियन का। ईबिटा मार्जिन जो है वो निकलेगा हमारे पास 4 मिलियन। 4 मिलियन ईबिटा है, इसको हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे। सेल्स हमारे पास जो टोटल हैं वो हैं 10 मिलियन की। इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं सेल्स को। ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। दोस्तों अगर कंपनीज़ को ऑपरेशन लेवल पे अगर हमने चेक करना है कि उसके ऑपरेशंस किस तरह हैं के हैं, तो हम उसको ईबिटा लेवल पे चेक करते हैं। और ख़ास तौर पे उन कंपनीज़ को जो कि आपकी जिनके एसेट्स ज़्यादा हैं, इसको हम पिछली वीडियो के अंदर तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों क्योंकि हैवी इंडस्ट्री जो होती है, जो हैवी एसेट्स वाली इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन होता है, और हर एक कंपनी की डेप्रिसिएशन मुख्तलिफ हो सकती है, उसका जो इंटरेस्ट है वो मुख्तलिफ हो सकता है, और इसके अलावा टैक्सेस भी कुछ केसेस के अंदर कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बाहर की है, कोई इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो टैक्स में भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो अगर हमने कंपनीज़ को ऑपरेशनल लेवल पे चेक करना है कि उसके ऑपरेशंस बेहतर हैं या नहीं, वो कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंस तो नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा खर्चे तो नहीं हैं उसके, तो उस बेस पे हम ईबिटा को चेक करते हैं। ईबिटा मार्जिन हमें हैवी एसेट इंडस्ट्रीज़, मतलब ऑयल एंड गैस की फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, उसके अंदर अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बेहतर हमें समझ देगी। दोस्तों हैवी एसेट्स वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम ईबिटा मार्जिन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हर जो कंपनी है उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है। एक नई कंपनी है तो डेप्रिसिएशन कम होगी, पुरानी कंपनी है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी। इसी तरह क्योंकि उसके इंटरेस्ट और उसके टैक्सेस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो ईबिटा लेवल पे हमें कंपनी को चेक करना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि हम उसको ऑपरेशनल लेवल पे उसकी एफिशिएंसी को चेक कर रहे होते हैं। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि कहीं कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं हैं। जब हम दो कंपनीज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी का ईबिटा है 0.4 या 40%, और दूसरी कंपनी का ईबिटा जो है वो है 0.3% या 30%। इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये ऑपरेशनल तौर पे ये कमज़ोर है कंपनी, क्योंकि ये 30% है इसका ईबिटा मार्जिन। ये 40% वाली कंपनी जो है ये ज़्यादा बेहतर है। इसमें या तो ये हो सकता है कि कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उसका जो ईबिटा मार्जिन है वो कम निकल रहा है। ईबिटा मार्जिन को आपको हैवी एसेट्स वाली इंडस्ट्रीज़ में लाजमी चेक करना है। आमतौर पे लोग सिर्फ नेट प्रॉफिट मार्जिन को ही चेक करते हैं और बाकी मार्जिन्स को वो चेक नहीं करते। दोस्तों मिसाल के तौर पे दो कंपनीज़ हैं, एक कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो है 0.6, दूसरी कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो है तकरीबन 0.59, तकरीबन सेम ही है। लेकिन जब हम ईबिटा की बात करते हैं, जब ईबिटा की बात करते हैं हम, और ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो जाता है 0.5 और ये कम होके हो जाता है 0.4, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इससे इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि यहाँ तो ये तकरीबन बराबर ही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तकरीबन बराबर ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जब ईबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आके ये वैल्यूज़ काफ़ी कम हो जाती है। इससे मुराद ये है कि कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं।
इस कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से इसकी आके यहाँ पे जो है एविडा मार्जिन जो है वो कम हो गया है। हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं। इसी तरह जो हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हैवी एसेट्स वाली इंडस्ट्रीज़ नहीं है, उसके अंदर आप इसको इसी तरह ईबिट के साथ कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि दो कंपनीज़ के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हों जिस वजह से वो कम हो गया है। अगर यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेशनल लिहाज से अच्छी कंपनी नहीं है, उसके ऑपरेशंस अच्छे नहीं हैं, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों अब बारी है ईबिट मार्जिन की या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। केस के अंदर ईबिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो सेम है। यहाँ देखिए ईबिट है 3.8 मिलियन का। ईबिट को हम डिवाइड कर देंगे सेल्स से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.8 मिलियन और सेल्स हैं हमारे पास जो टोटल हैं वो 10 मिलियन की है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.38 या दूसरे लफ्ज़ों में ये 38%। अब दो जब भी कंपनीज़ को कंपेयर करें तो जिस कंपनी का ईबिट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेहतर कंपनी है। ईबिट आपको किन कंपनीज़ में इस्तेमाल करना चाहिए, किन कंपनीज़ में को कंपेयर करने के लिए करना चाहिए? आपको जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके एसेट्स कम होते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जिनका एसेट्स उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपको उन कंपनीज़ के अंदर ईबिट मार्जिन को ज़रूर देखना है। जिस कंपनी का ईबिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होगा उससे मुराद ये है कि उसके ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर हैं, ऑपरेशनल लेवल पे वो कंपनी ज़्यादा बेहतर है। हम तफसील से इसको पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर हमने तफसील से इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना सीखा था। दोस्तों अब बारी है प्री टैक्स मार्जिन की। प्री टैक्स मार्जिन का फार्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे सेल्स से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। इस एग्जांपल के अंदर प्री टैक्स मार्जिन है 34,20,000 का, 34,20,000 का। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 मिलियन से जो कि सेल्स है हमारी, जो कि हमारा रेवेन्यू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.342 या दूसरे लफ्ज़ों में 34%। जिस कंपनी का ये प्री टैक्स मार्जिन बेहतर होगा वो कंपनी उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको ख्याल रखनी है कि आपको एक इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ही कंपनीज़ को कंपेयर करना है। ऐसा नहीं करना कि पेंट वाली कंपनी को आप ऑयल वाली कंपनी से कंपेयर कर रहे हो। आपको पेंट वाली कंपनी को पेंट वाली कंपनी से ही कंपेयर करना है, ऑयल वाली कंपनी को ऑयल वाली कंपनी से ही कंपेयर करना है, सीमेंट वाली कंपनी को सीमेंट वाली कंपनी से ही कंपेयर करना है। और ये प्री टैक्स मार्जिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर है जी। तो दोस्तों अब बारी है नेट प्रॉफिट मार्जिन की। नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो फार्मूला है वो होता है नेट प्रॉफिट और उसको हम टोटल सेल से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लोग सबसे ज़्यादा इस वैल्यू को देखते हैं। इस केस के अंदर हमारे पास नेट प्रॉफिट है 27,20,000 रुपये का। उसको हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे, सेल्स हमारे पास है 10 मिलियन की, तो ये आ जाएगा 0.272 या दूसरे लफ्ज़ों में 27% आ जाएगा हमारे पास। दोस्तों ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही बेहतर होगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन जिस कंपनी का ज़्यादा है वो उतनी ही बेहतर है, लेकिन एक इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ही आपने ये कंपैरिजन करना। कंपनी की अदर इनकम भी शामिल होती है नेट प्रॉफिट के अंदर। मिसाल के तौर पे कंपनी ने कोई बिल्डिंग अपनी रेंट पे दी हुई है या उसने किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीदे हुए हैं तो उसको जो उसका डिविडेंड मिलता है या कोई रेंटल इनकम है तो ये उसके अदर इनकम के अंदर आते हैं, अदर रेवेन्यू के अंदर आते हैं। ये भी आपके नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल होते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको ये बताती है कि कंपनी कितने % का प्रॉफिट कमा रही है अपनी सेल्स के मुकाबले के अंदर। दोस्तों हम फातिमा फर्टिलाइज़र और फौजी फर्टिलाइज़र की एग्जांपल लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आपको करना यह है कि आपको SCStrade.com पे जाना है और उसके स्टॉक कंपैरिजन में जाना है। स्टॉक कंपैरिजन के अंदर आप यहाँ पे 5 कंपनीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फातिमा और FFC को यहाँ पे लिखा है और यहाँ से आपने अपडेट कर देना है। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके सामने ये डाटा आ जाएगा, ये मार्केट ओवरव्यू आ जाएगा, ये आपका फंडामेंटल्स आ जाएगा। फंडामेंटल्स में आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको ये प्रॉफिटेबिलिटीज़ का सेक्शन मिल जाएगा। इसमें आपको ये नेट प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, ईबिट मार्जिन मिल रहा है, ईबिटडा मार्जिन मिल रहा है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन मिल रहा है। बाकी आप जिस तरह मैंने आपको बताया है, आप मुख्तलिफ़ तरह से इन तमाम वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र आपको इस हवाले से निस्बतन बेहतर कंपनी है। यहाँ पे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।